देश में कोरोना वायरस की महामारी कहर बरपा रही है। देश भर में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। मरीजों की जान सांसत में है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते हालात के लिए केंद्र और दिल्ली दोनों ही सरकारों पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर अपनी विफलता से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। अजय माकन ने संसदीय पैनल की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी में सदन में पेश इस रिपोर्ट में पैनल ने सरकार से अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते कोरोना केस के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में उत्पन्न हो रही इमरजेंसी की हालात से बचा जा सकता था यदि सरकार ने शुरुआती चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने माक पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि मीडिया कर्मियों को बताया कि दिल्ली के लिए स्वीकृति 8 ऑक्सीजन जनरेट इकाइयों में से केजरीवाल सरकार केवल 1 सेट कर सकी है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान 2 फरवरी को संसद में पेश संसदीय पैनल की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट आउटब्रेक ऑफ कोविड पैंडेमिक एंड ईट्स मैनेजमेंट का जिक्र किया है, जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। माकन ने कहा कि रिपोर्ट में सरकार को ऑक्सीजन संकट को लेकर सचेत किया गया था। हर अस्पताल में उपभोग के अनुपात में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश करते हुए पैनल ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया था और इसकी वकालत की थी। इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता माकन ने कहा कि पैनल ने 190 पेज की रिपोर्ट 40 बार ऑक्सीजन का उल्लेख किया है। समिति ने सरकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस शुरुआती चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो आज ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसके लिए सरकार को उन्होंने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।